नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज आर इक्वल। हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि इन दोनों एपीज की अगर nth टर्म इक्वल है तो n की क्या वैल्यू होगी हमारे पास। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट एपी कितनी है हमारे पास। फर्स्ट एपी इज 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो यहाँ ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 63, डी कितना है हमारे पास 65 माइनस 63 दैट इज 2। अब सेकेंड वाली एपी की बात करेंगे हम। सेकेंड एपी क्या है हमारे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 3 और डिफरेंस कितना आएगा 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो अब हमें क्या गिवन है कि जो दोनों एपीज की nth टर्म है वो क्या है हमारे पास इक्वल है। nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे भी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हम फर्स्ट एपी की बात करें तो फर्स्ट वाले एपी में हमारे पास a कितना है यहाँ पे 63, तो a की जगह पे 63 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू हमने निकालनी है तो उसको एज इट इज रखा -1। d कितना निकाला था हमने फर्स्ट वाले एपी में 2 निकाला था इक्वल्स टू। अब ये सेकेंड वाले एपी की बात हो रही है तो सेकेंड वाले एपी में a कितना है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना है सेकेंड एपी में 7। तो बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने क्या करना है यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो ये बन गया 63 प्लस n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस n इंटू 7 7n माइनस 1 इंटू 7 इज 7। तो अब 63 में से 2 को माइनस करेंगे 61 प्लस 2n, यहाँ पे कितना बचेगा 7n, 3 माइनस 7 तो ये कितना बच गया हमारे पास माइनस का 4। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया 61 तो मेरा यहाँ पे था, -4 को मैं इधर लेके आई तो इधर लेके आई तो प्लस का 4 बन गया इक्वल्स टू 7n। जो प्लस का 2n है वो इधर आके क्या बन जाएगा माइनस का 2n। नाउ 61 प्लस 4 65 इक्वल्स टू, यहाँ पे 7 में से 2 गए 5n। अब 5 के और n के साथ मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब देखो इसकी कटिंग कर दो 5 आंसर, यहाँ पे कितना आ गया 13। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13। यही वैल्यू हमने यहाँ पे निकालनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो यहाँ पे हमने क्या निकालनी है एपी फाइंड आउट करनी है। अब देखो जो हमें गिवन है स्टेटमेंट में ऐसी एपी निकालनी है हुज थर्ड टर्म की, जिसकी हमें थर्ड टर्म कितनी गिवन है 16। तो A3 हमने यहाँ पे कितना लिख दिया 16 लिख दिया। ठीक है, एंड सेवंथ टर्म की जो हमारी सेवंथ टर्म है वो किसके इक्वल है एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि A5 प्लस 12। ये हमें क्या गिवन है यहाँ पे सेवंथ टर्म। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल के हमने AP निकाल लेनी है। अब A3 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। और ये हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पे देखो A7 का मतलब क्या हुआ A प्लस 6D किसके इक्वल है A5। तो A5 क्या होगा A प्लस 4D प्लस 12। अब यहाँ पे देखो A क्या हो गया हमारे कैंसिल, 6D 4D को इधर लेके आओ -4D, 12 तो राइट हैंड साइड में ही था हमारा 12। तो 6 माइनस 4 कितना बन गया 2D इक्वल्स टू 12। सो D इज इक्वल्स टू 12 बाय 2। तो D की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास 6 निकल आई D की वैल्यू। D की वैल्यू निकल आई। अब D की वैल्यू हम इस इक्वेशन में फिल करेंगे, इसको 1 मार्क कर दो। पुट वैल्यू ऑफ D इन नंबर 1।
तो यहाँ पे देखो a प्लस 2d कितना था हमारे पास 6 इक्वल टू 16। तो a प्लस 2 इंटू 6 कितना बन गया हमारे पास 12 इक्वल टू 16। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 माइनस 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 4, मतलब फर्स्ट टर्म भी निकल आई, डिफरेंस भी निकल आया। तो अगर हम AP की बात करें तो AP क्या होती है हमारी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सोन। तो a कितना है हमारे पास 4 कोमा 4 प्लस d कितना है 6 कोमा 4 प्लस 2 इंटू 6 कोमा 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सोन। तो ये बन गया 4 कोमा 4 प्लस 6 इज 10, 4 प्लस 2 इंटू 6 12, 4 प्लस 3 इंटू 6 इज 18 एंड सोन। बस अब इसको लिख लो 4 10, 4 प्लस 12 कितना बनेगा हमारे पास 16 एंड 4 प्लस 18 प्लस देखो ये बन गया हमारे पास 4 10 12 प्लस 4 कितना बना था यहाँ पे 16। तो यहाँ पे कितना बन गया 16 और 18 प्लस 4 कितना बनेगा हमारे पास 22 एंड सो ऑन। दिस इज द AP।